कर मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसले को कोई भी नहीं पलट सकता है। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे, अहंकारी सरकार का नशा उतारना तो कोई आपसे सीखे। भले ही कल जस्टिस बी आर गवई ने सीजीआई पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन 2 दिन पहले कैसे जस्टिस बी आर गवई ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ा है, वो हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि यह सरकार न्यायपालिका पर कब्जा पाना चाहती है। यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने इशारे पर नचाना चाहती है। लेकिन जस्टिस बी आर गवई एक ऐसे जज थे जिसने सरकार के अहंकार को हमेशा कुचलने का काम किया। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार साल 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे जस्टिस बी आर गवई ने रद्द कर दिया है। यह मोदी सरकार तिलमिला गई है, यह मोदी सरकार बौखला गई है, चिढ़ सी गई है न्यायपालिका से कि मेरे द्वारा लाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कैसे कर दिया। अरे मोदी जी, आपका कानून मनमाना है, आपका कानून तानाशाही को प्रदर्शित करता है, आपका कानून जनता के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून को रद्द कर दिया। दोस्तों, खबर बड़ी है, बड़ी ही दिलचस्प है। जस्टिस बी आर गवई ने सीजीआई पद से रिटायरमेंट कल ही यानी 23 नवंबर को ले लिया है, लेकिन 2 दिन पहले जस्टिस बी आर गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया था, जिसे हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, वाह हमारे देश की न्यायपालिका, तारीफ कितनी की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई हमारे फैसले को नहीं पलट सकता, चाहे अहंकारी सरकार हो या फिर संसद की पावर हो या कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कोई भी हो, हमारे फैसले को कोई भी नहीं पलट सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद के पास भी ये पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार संसद पर कहीं न कहीं बड़ा इतरा रही, बड़ा घमंड कर रही कि संसद में हमारी संख्या बल ज्यादा है, हमारे विधायक ज्यादा हैं, हमारे सांसद ज्यादा हैं, तो हम मनमानी करेंगे, हमारी जो इच्छा हम कानून लेकर आएंगे और देश पर राज करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए मोदी की चल ही नहीं रही है। मोदी जी कानून लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करता है। जरा गौर से देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बोला संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती, गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचाता है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोस्तों, साल 2021 में मोदी सरकार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेकर आई, जो कि एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि अदालत का ही काम करती है। ट्रिब्यूनल जो कि देश में कंपनियां हैं या टैक्स का मामला है या पर्यावरण का मामला है, कई ऐसे मामले हैं जो फास्ट ट्रैक के जरिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते हैं, वहां पर जल्दी सुनवाई हो जाती है। और मोदी सरकार ने यह कानून ला करके अर्ध न्यायिक व्यवस्था में अपना कब्जा कर लिया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही रद्द कर दिया। और जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संसद हमारे फैसले को नहीं पलट सकती, संसद के पास ऐसी पावर नहीं है। जरा यहां पर देखिए, खबर में दोस्तों साफ साफ लिखा है, और मोदी सरकार कितना मनमानी कर रही है ना, ये भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये जो कानून लेकर मोदी सरकार आती है, जनता के लिए नहीं लाती है, जनता को गुलाम बनाने के लिए लेकर आती है। और मोदी सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम राजा हैं और आप नौकर हैं, हम वो कानून लाएंगे जो हमारे हित में होंगे, जिससे हम जनता को गुलाम बना सकें, जिससे हम संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बना सके। वो कानून मोदी सरकार लेकर आती है। अभी आप लोग इस खबर में बारीकी से सारी चीजें समझेंगे। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद मामूली बदलाव करके कोर्ट के फैसले को कभी नहीं बदल सकती है। देखिए, यहां पर साफ साफ लिखा है, कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। यहां पर देखिए मनमानी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार ने संसद के दम पर वही शब्द डाल दिए कानून में जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। यहां पर मनमानी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों को असंवैधानिक बताया था कानून में, मोदी सरकार वही शब्द फिर से डाल दिया।
और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उन शब्दों को हटा दिया है। देखिए यहां पर लिखा है, कोर्ट ने कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में फिर से डाल दिए जिन्हें पहले भी कोर्ट ने खारिज किया था। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। 11 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरा मामला 2020 से जुड़ा है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तय किया था। सरकार 2021 में नया कानून लेकर आई और कार्यकाल 4 साल कर दिया। इसके बाद मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में इस कानून को रद्द किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े कमेंट भी सामने निकल कर आए। केंद्र सरकार बार बार उन्हीं प्रावधानों को ला रही है जिन्हें अदालत पहले ही गलत ठहरा चुकी है। अब जरा यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि यह सरकार उन्हीं प्रावधानों को बार बार लेकर आती है जिन प्रावधानों को पहले ही रोक दिया गया था कि यह प्रावधान गलत है, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार उन्हीं प्रावधानों को लेकर आ रही है। दूसरा कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लंबी अवधि और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया जरूरी है। इसे गौर से सुनिएगा। मोदी सरकार क्या कर रही है, ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 में मोदी सरकार ने क्या किया कि 4 साल का कार्यकाल कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5-6 साल तो होना ही चाहिए। लोगों के पास अवधि तो होना ही चाहिए और नियुक्ति भी निष्पक्ष होना चाहिए। मोदी सरकार सीधे ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चयन कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीधे नहीं कर सकते, इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। तो बात ये दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे ताबड़तोड़ फैसले लिए। ये नहीं देखा उन्होंने कि सामने कौन है, कितना पावरफुल है। और जस्टिस बी.आर. गवई हर एक मंच से कहते थे कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आज सत्ता में कौन है, कल सत्ता में कौन आएगा, इससे पहले कौन था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करना है और मैं संविधान की सेवा करने के लिए सीजेआई बना हूं और मैं वही करूंगा। और जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार कानून लेकर आए और उसे रद्द करने की हिम्मत सभी जजों में नहीं होती, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने यह हिम्मत दिखाई और मोदी सरकार के कानून को रद्द किया। कल सीजेआई पद से भी पदमुक्त हो चुके हैं। कल जस्टिस बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट ले लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, देश भर की बातें हो रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई सरकार की गोद में नहीं बैठेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई सरकार से कोई मदद भी नहीं लेंगे। जो संविधान उन्हें देगा उसे वो जरूर ग्रहण करेंगे। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।